हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक लच्छी गार्डन में स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। आज हम बात करने वाले हैं कि आप पौधे की ग्रोथ के लिए, फूलों की संख्या बढ़ाने के लिए, साथ ही पौधे को घना करने के लिए पौधे में कौन सा लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। अक्सर गर्मियों के मौसम में सबके घर फल आते हैं और इन फलों के छिलके का फर्टिलाइज़र आप बनाकर पौधे में देंगे तो बहुत अच्छी से ग्रोथ होगी। आज हम आपको ऐसे ही एक छिलके के बारे में बताएंगे जो आपके घर गर्मियों के मौसम में रोज आते हैं, डेली आते हैं, आप इसको खाते भी हैं, लेकिन आप इनके छिलके को निकाल कर फेंक देते हैं। तो आप इन्हें फेंके ना और अपने पौधे की ग्रोथ के लिए, एनर्जी के लिए, फूलों की संख्या बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर पौधे सूख रहे हैं, मर रहे हैं, तब भी यह फर्टिलाइज़र बहुत काम करता है। यह लिक्विड फर्टिलाइज़र है। हम आपको दो तरीके से इस फर्टिलाइज़र को बनाने का तरीका बताएंगे। अगर वीडियो यूजफुल लगे तो एक लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आप तक मिलता रहे। अगर आप फूलों वाले पौधे में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो फूल बहुत अच्छे आएंगे, पूरा गार्डन खिल उठेगा। कोई भी फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल आप 15 दिन के अंतराल में करेंगे। चलिए हम आपको बताते हैं ऐसे कौन से छिलके हैं जो आपके घर आते हैं और इसका इस्तेमाल आप अपने पौधे के फूलों के लिए कर सकते हैं। आकर्षण वाला कोई प्लांट लगाए हैं तो उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है आप सारे प्लांट में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर सब्जियों वाले पौधे लगाए हैं तो उसमें भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है पके हुए आम के छिलके। अक्सर गर्मियों के मौसम में ये आम के छिलके आपके घर आते हैं तो आप इसे कूड़ा समझकर फेंक देते हैं। तो चलिए आज हम इसका इस्तेमाल करना सीखते हैं और नई नई जानकारियाँ लेते हैं पौधे की ग्रोथ के लिए ये कैसे काम करता है। सबसे पहले हम इन छिलकों को टुकड़े में करेंगे। टुकड़े से करने से अच्छे से ये काम करेगा और इसे टुकड़े में करने के बाद हम इसको 10 या 15 मिनट के लिए उबाल लेंगे। ये तुरंत फर्टिलाइज़र बनकर तैयार होता है। बस आप तुरंत इसे पौधे में डाल सकते हैं, पौधे की ग्रोथ बढ़ा सकते हैं, फूलों की संख्या ले सकते हैं और बहुत अच्छा काम भी करता है। चलिए इसको टुकड़े में करते हैं और फिर इसे 10-15 मिनट के लिए उबालते हैं। हमने आम के छिलके को अब टुकड़े में इस तरह से काट लिया है। आप भी अगर फर्टिलाइज़र बना रहे हैं तो इस तरह टुकड़े में काट लें। पहला तरीका तो ये होगा, आप उबाल कर बना सकते हैं, लेकिन जब छिलके का इस्तेमाल करें तो फ्रेश लें, धोकर लें, जिससे हम तुलसी वाले जैसे प्लांटों में भी इसका इस्तेमाल कर सकें। जूठा छिलका ना लें। जूठे छिलके से कुछ प्लांट को एलर्जी होती है, जिससे पौधा सूख भी सकता है। हमने यहाँ पर 1 लीटर पानी लिया है। इसमें हमने जो इसके ये बीज थे, इसमें भी आम के रस लगे हुए थे। इसमें प्रोटीन, विटामिन अच्छी मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए हम इन बीजों को भी इसी के अंदर डाल देंगे और इन छिलकों को भी डाल देंगे। अब जान लेते हैं कि इन छिलकों में पाया क्या जाता है। आम के छिलकों में पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, कैल्शियम अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जिससे पौधे की ग्रोथ बढ़ती है। साथ ही साथ अगर आपके गार्डन में फूल नहीं आ रहे हैं तो आपका गार्डन फूलों से खिल उठेगा। बस ध्यान देना है कि इस फर्टिलाइज़र को आप 15 दिन के अंतराल में पौधे पर इस्तेमाल करें। बहुत अच्छा काम करता है और एक बार आप बना लें तो पौधे में 2 बार डाल सकते हैं। फ्रिज में इसे स्टोर करके रख लें। जब भी इन छिलकों को भिगाएं तो कम से कम 48 घंटे के लिए इसे ज़रूर ढककर रख देना है। लेकिन ध्यान रहे, इसमें आपको एक छोटा टुकड़ा गुड़ भी डालना है। गुड़ बहुत अच्छा, पानी में कोई भी फर्टिलाइज़र बनाते हैं तो पानी में ज़रूर डालना चाहिए, जिससे लिक्विड जो है वो अच्छे से किण्वित हो जाएगा, क्रिया बहुत जल्दी करता है और पौधे में अच्छे फर्टिलाइज़र बनकर तैयार होता है। क्योंकि गुड़ का भी फर्टिलाइज़र बनाया जाता है जो पौधे की ग्रोथ को बढ़ाता है, पौधों को घना करता है, साथ ही साथ फूलों की संख्या को भी बढ़ाता है। 1 लीटर पानी में एक छोटा सा टुकड़ा गुड़ जरूर डालेंगे। अब इसे हम ढककर छांव वाली जगह पर 48 घंटे के लिए रख सकते हैं। ये हुआ पहला ट्रिक। दूसरा कि इन छिलकों को आपको उबालना है। लगभग कितने मिनट तक? 10 या 15 मिनट तक। ये तुरंत फर्टिलाइज़र बनकर तैयार हो जाता है। चलिए अब हम इन छिलकों को उबालते हैं। जब हम 10-15 मिनट तक इन छिलकों को उबालते हैं तो इसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा, येलो कलर का हो जाएगा। आप इसे डायरेक्ट पौधे पर स्प्रे भी कर सकते हैं, पौधे के जड़ों में भी डाल सकते हैं। 48 घंटे के बाद जो आप छिलके भिगा कर रखे थे
जिसमें आप गुड़ डाले थे, उसको सीधे ऐसे पौधे पर नहीं देना होता है। पहले आप इसे छान लेंगे। छानने के बाद इसे कम से कम 5 गुना पानी लेंगे, इसे डाइल्यूट करेंगे। डाइल्यूट करने के बाद अब आपको पौधे में देना है। चलिए पौधे में कैसे देना है ये भी हम बात कर लेते हैं। जिस भी पौधे में आपके फूल नहीं आ रहे हैं, अगर फूल आ रहे हैं, कलियां नहीं बन रही हैं, जितने भी सूखे फूल हैं इन्हें आपको पहले पौधे से हटा देना है। सूखे फूल अगर पौधे से आप हटा देंगी तो जितनी भी एनर्जी होगी वो नई कलियां बनने में लगेंगी, ना कि सूखे फूलों में। जिस भी पौधे की ग्रोथ रुक गई है, पौधा घना नहीं हो रहा है, उस पौधे में भी आप इसका उपयोग करेंगे। अगर आप तुलसी का प्लांट लगा रखे हैं तो मंजरियाँ निकले तो वहाँ से मंजरियों को हटाते रहें और इस फर्टिलाइज़र को आप दें। फ्रेश फर्टिलाइज़र बनाएं, क्योंकि तुलसी का जो पौधा है हिंदू धर्म में पूजनीय माना जाता है, इसीलिए आप इसे जूठा या कोई भी फर्टिलाइज़र ना दें, नहीं तो आपका पौधा खराब हो सकता है। आकर्षण वाले प्लांट में भी इसका आप उपयोग कर सकते हैं। पौधे को घना करने साथ ही अच्छे फूल लेने के लिए कुछ और ज़रूरी बातें होती हैं जो पौधे में ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तापमान अधिक है, गर्मियों का मौसम चल रहा है, इसीलिए पौधे को आप शाम के टाइम पानी रोज़ डालें। अगर आप सुबह पानी देते हैं तो 10 बजे से पहले दे दें, दोपहर में बिल्कुल ना दें, नहीं तो आपका पौधा खराब हो सकता है। दूसरी बात, जहाँ पर भी आप प्लांट लगा रखे हैं उस गमले में जल निकासी अच्छी तरह होना चाहिए। महीने में एक बार किसी भी प्लांट को फर्टिलाइज़र देना बहुत ज़रूरी होता है, ख़ास तौर पर फूलों वाले पौधे में अधिक फूल लेने के लिए, ढेरों फूल लेने के लिए हम लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर पौधे को दे सकते हैं। बिल्कुल फ्री में है, आप घर पर बना सकते हैं, बस थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। साथ ही गर्मियों में पौधे को आप सीधी धूप में बिल्कुल ना रखें, क्योंकि तापमान बहुत तेज़ है। जब हमें इतनी गर्मी लगती है तो पौधे को बहुत नुकसान होगा। ये तो प्लांट है, इसीलिए कम से कम 3 घंटे 4 घंटे गर्मियों में धूप लगे बहुत है, आप इसी छाँव वाली जगह पर रखें। किसी भी प्लांट में फर्टिलाइज़र देने से पहले मिट्टियों की गुड़ाई ज़रूर कर लें, 1 दिन पहले ज़रूर कर लेना, उसके बाद इस फर्टिलाइज़र को देना। जब भी आप फर्टिलाइज़र दें शाम को देना, सुबह दोपहर में बिल्कुल मत देना, क्योंकि तापमान बहुत गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से पौधे आपके हीट कर सकते हैं और आपके पौधे सड़ भी सकते हैं, सूख भी सकते हैं। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आप तक मिलता रहे। हाँ, और एक बात, आप किसी भी फूलों वाले पौधे में इसका फर्टिलाइज़र बना करके ज़रूर दें। चाहे चंपा हो, मोगरा हो, चांदनी हो, गुड़हल हो, सारे प्लांट में इसे आप दे सकते हैं। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, नमस्कार। गार्डनिंग करें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, परिवार के साथ जीवन सुखमय व्यतीत करें।